इसके पहले अंत में हमने नमुत्थनम सूत्र की बात की थी। नमुत्थनम सूत्र, नमुत्थनम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तिथयाणम स्वयं संबुद्धानम। पुरीसुत्तमानम पुरीससिंहानम पुरीसवरपुंडरियानम पुरीसवरगंधहत्तीनम लोगोत्तमानम लोगोनहानम लोगोहियानम लोगोपयीवानम लोगोपज्जोगरानम अभयदयानम चक्षुदयानम मग्गदयानम शरणदयानम बोहिदयानम धम्मदयानम धम्मदेशयानम धम्मनायगानम धम्मसारहीनम धम्मवर चाऊरंत चक्रवट्टीनम अपरिहय वरनान दंसनधरानम वियट्ट चौमानम जीनाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहयाणम मुत्ताणम मोवगाणम सव्वनूनम सव्वदरिसीनम सीव मयल मरुव मणंत मखय मव्वाबाह मपुनरावित्ति सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्तानम नमो जिनानम जीय भयानम जे अय्या सिद्धा जे भविष्यन्ति नागये काले संपय्य वट्टमाना सव्वे तिविहेन मंदा। आज से हमने फिर से क्लास शुरू की है। ये हमारा दूसरा सत्र अभी शुरू हुआ है और मंगल रूप महामंगल रूप आज हमने नमुत्थनम सूत्र से शुरुआत की है। नमुत्थनम सूत्र शाश्वत सूत्र है। नमुत्थनम सूत्र जिसका नाम शक्रस्तव है और जिसके अंदर अरिहंत परमात्मा की बातें आती है और अरिहंत परमात्मा को हम इस सूत्र के माध्यम से हम वंदन पूजन करते हैं। नमुत्थनम अरिहंताणम, नमस्कार हो अरिहंत परमात्मा को, अरिहंत भगवान को मेरा नमस्कार हो। ये प्रथम संपदा है दो पद की, नमुत्थनम अरिहंताणम भगवंताणम। स्तोतव्य संपदा, स्तोतव्य संपदा यानी स्तुति करने लायक योग्य कौन है, तो अरिहंत परमात्मा है। ऐसे अरिहंत परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। इसके बाद ऐसे अरिहंत परमात्मा जिनका स्वरूप क्या है, सामान्य से स्वरूप, यहाँ पे तीन पद के माध्यम से और दूसरी संपदा के अंदर बताया है, वो हेतु संपदा। आईगराम तिथयराणम स्वयं संबुद्धानम, इसका अर्थ तो हमने विशेष से देख लिया है, समझ लिया है। आईगराणम यानी धर्म की आदि करने वाले, तीर्थ की स्थापना करने वाले यानी तीर्थ को करने वाले, और स्वयं संबुद्ध, स्वयं संबुद्ध यानी जो खुद ही गुरु हो और खुद ही ज्ञानी हो, जिनको गुरु की अन्य गुरु की जरूर ना हो, ऐसे महात्माओं को स्वयं बुद्ध कहा जाता है। तीर्थंकर परमात्मा स्वयं बुद्ध होते हैं। इस भव में उनको गुरु की जरूर नहीं होती, लेकिन अन्य भव में अवश्य गुरु भगवान की उनको जरूर होती है। पिछले के भव के अंदर आपने सुना होगा, जैसे कि महावीर परमात्मा 25वें भव में नंदन ऋषि के भव के अंदर उन्होंने भी गुरु को अपनाया था। गुरु के पास उन्होंने दीक्षा ली थी, पोट्टिलाचार्य के पास उन्होंने दीक्षा ली थी। उनके गुरु का नाम पोट्टिलाचार्य थे। लेकिन जब तीर्थंकर नामक्रम का बंद हो जाए, इसके बाद अन्य कोई भी गुरु की उनको जरूर कभी नहीं होती, वो स्वयं संबुद्ध होते हैं। तो स्वयं संबुद्ध, इससे हमको ये भी पता चलता है कि भगवान जो होते हैं वो तीन ज्ञान के जन्म से ही तीन ज्ञान के धनी होते हैं। उनको तीन ज्ञान होते ही है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और जो अज्ञान रूप तो बिल्कुल नहीं होते। मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान होता है।
तो ऐसे 3 ज्ञान के जो धनी है स्वयं संबुद्ध है। ऐसे ऐगरणं तीर्थयरणं स्वयं संबुद्धानम, ऐसे स्वयं संबुद्ध जो है तीर्थ को करने वाले हैं और तीर्थ की शुरुआत करने वाले हैं। ऐगरणम, ऐसे अरिहंत परमात्मा है और वो स्तुति करने योग्य है और उनको मैं स्तुति करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमोत्थनम। आगे की गाथा है तीसरी गाथा, पुरुषोत्तमानम पुरुष सिंहानम पुरुषवर पुंडरीयानम पुरुषवर गंधातीनम। तो यहाँ पे पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सिंह समान, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरिक कमल समान और पुरुष में श्रेष्ठ गंध हस्ती समान। यहाँ अलग अलग उपमाएं दी है भगवान को और इसके माध्यम से हमको भगवान कितने उत्तम है इसकी बात की है, हमको समझाई है। भगवान पुरुषों में उत्तम है, पुरुष में सिंह समान है, पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरिक कमल समान है और पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती समान है। विशेष हेतु संपदा, 4 पद वाली ये संपदा है और इसके अंदर क्या कहा गया है कि भगवान अरिहंत कैसे है उसको उनकी यहाँ विशेष बात की है। पुरुष चारों गति में होते हैं, विचारों क्रम 3 गति में होते हैं। नर गति में तो सभी नपुंसक ही होते हैं, तो तिर्यंचों में या फिर देवताओं में या फिर मनुष्य में सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अंदर भी मनुष्य की हम बात करें तो देवों से भी उत्तम है। पुरुषों में, ऐसे पुरुषों में भगवान तीर्थंकर सबसे उत्तम है। पुरुष में सिंह समान है, बलवान है और पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरिक कमल समान है। ऐसी अलग अलग उपमाएं यहाँ पे भगवान को दी है। तो अलग अलग भगवान के अंदर रहे हुए गुण को ऐसी उपमाएं प्रकट करती है। कौन कौन से भगवान के अंदर गुण है? उत्तम है तो इसका मतलब यह है कि सबसे बड़े रूपवान तीर्थंकर परमात्मा ही होते हैं। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपम अस्ति, 12वीं गाथा भक्तामृत स्तोत्र की और अंतिम चरण, यत्ते समानम अपरम नहीं रूपम अस्ति, भगवान के समान ऐसा सुंदर रूप नहीं है, इसलिए भगवान सबसे उत्तम है और प्रथम संघयन वाले हैं, प्रथम संस्थान वाले हैं। देवताओं के पास संघयन नहीं है, संस्थान है, लेकिन भगवान के पास तो प्रथम संघयन भी है और प्रथम संस्थान भी है। इसलिए भगवान सबसे उत्तम श्रेष्ठ है, पुरुषों में उत्तम है रूप के माध्यम से। पुरुषों में सिंह समान है, इतने बलवान है, निडर है, कभी किसी से डरते नहीं है, इसलिए भगवान सिंह समान है, निडर है। निडरता यहाँ पे बताई है भगवान की। और पुरुष में वो पुंडरिक, श्रेष्ठ पुंडरिक कमल के भी अनेक प्रकार है, उसमें पुंडरिक कमल सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहा गया कि पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरिक समान है। जैसे कमलों में पुंडरिक कमल सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे पुरुषों में श्रेष्ठ है। जैसे कमल कीचल में उत्पन्न होता है, लेकिन किचन से वो बहुत ही अलग और अलिप्त होता है। वैसे ही परमात्मा संसार में रहे हुए हैं तो भी पापों से, कर्मों से बहुत दूर है। उनको अल्प कर्म का बन है, जो भी कर्म का बन हो वो भी शुभ हो रहा है। ऐसे अनेक गुण परमात्मा के अंदर है। जैसे कमल किचन में उत्पन्न होता है तो भी उससे अलिप्त है, वैसे ही यहाँ पे
भगवान संसार में रहे हुए हैं तो भी 18 पापों से अलिप्त है, 18 पापों से बहुत दूर है और टूंक समय में ही सब पापों को खत्म करने वाले हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ गंध हस्ती समान। जैसे गंध हस्ती को देख के अन्य हाथी, अन्य वन्य जीव भाग जाते हैं, वैसे ही भगवान को देख के क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अशुभ तत्व भाग जाते हैं। ये भगवान का प्रभाव है, इसलिए भगवान को श्रेष्ठ गंध हस्ती समान। ऐसे विशेष बातें यहाँ पे भगवान की बताई है और इसलिए यहाँ पे 4 पद वाली ये संपदा है, विशेष हेतु संपदा। आगे हमने बात की थी लोगोत्तमानम, लोगोनाहनम, लोगोहियानम, लोगोपयुवानम, लोगोपज्जोगरानम, 5 पद वाली ये चौथी संपदा है और उपयोग हेतु संपदा है। अब ये उपयोग हेतु संपदा यानी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे परमात्मा श्रेष्ठ है, उत्तम है, गंध हस्ती समान है, सिंह समान है, पुंडरिक समान है, तो फिर क्या हुआ? तो ग्रंथकर्ता श्री यहाँ पे कह रहे हैं, इसके आगे की जो 5 लाइन है, 5 पद वाली जो ये संपदा है, वो कहते हैं कि भगवान उत्तम है, श्रेष्ठ है, पुंडरिक समान है, गंध हस्ती समान है, हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है, लोक में उत्तम है, पुरुष में उत्तम है, लोक में भी उत्तम है, तीनों लोक में, तीनों लोक के नाथ भी है। नाथ की व्याख्या भी हमने की थी। नाथ किसे कहेंगे? योग और क्षेम करने वाले जो है वो नाथ है। तो लोक में, लोक के जो नाथ है, लोक के हित करने वाले हैं, लोक में दीपक समान है और लोक में प्रकाश करने वाले, और इस तरह से भगवान हमारे लिए उपयोगी बनते हैं। लोक में उत्तम है इसलिए हम भगवान के अतिशयों से, भगवान के रूप से हम आकर्षित होकर भगवान के पास जाते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छी बात रहती होती है। तो लोक में, लोकों के नाथ है, हमारा लालन पालन भी भगवान करते हैं। भगवान हमको योग भी देते हैं और पापों से, कर्मों से हमारी रक्षा भी करते हैं। लोगों के हित करने वाले हैं, हित अहित की बातें बताने वाले हैं, दुर्गति की बातें करने वाले हैं और दुर्गति से बचाने वाले हैं। ऐसे पापों से, दुर्गति से बचाकर हमको हित अहित की बात करके, हित ऐसी प्रवृत्ति में, कल्याणकारी ऐसी प्रवृत्ति में हमको भगवान लेके जाते हैं। इसलिए भगवान हमारा हमेशा हित करते हैं, कल्याण करते हैं, लोक के हित करने वाले हैं। और लोक में दीपक समान भी है, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, भूगर्भ में भी लेके जाके वहां भी प्रकाश करता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहां पे दीपक का प्रकाश आ जाता है। वैसे ही भगवान का ये ज्ञान रूपी दीपक अन्य दीपक को जैसे एक दीपक प्रज्वलित करता है, वैसे ही भगवान के प्रभाव से हमारे अंदर भी ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि अनंत 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 गुण की हमको प्राप्ति होती है। और लोक में प्रद्योत यानी प्रकाश करने वाले, लोक में प्रद्योत यानी प्रकाश करने वाले भी है। अज्ञान को नाश करने वाले हैं। अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, शरण दयानम, बोहि दयानम। ऐसे भगवान उपयोगी होते हैं। ऐसी बात बता के आगे की 5वीं संपदा के अंदर 5 पदों से हमको ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो संपदा है, ये जो 5 पद है, इसके अंदर कहते हैं कि तद हेतु संपदा। भगवान क्यों उपयोगी बनते हैं हमारे लिए? क्योंकि भगवान हमको अभयदान देते हैं, भगवान हमको आंतरिक चक्षु देते हैं, भगवान हमको मार्ग बताते हैं और भगवान हमको शरण देते हैं
और सम्यक दर्शन आदि की भी प्राप्ति करवाते हैं। एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ऑटोमेटिक सम्यक ज्ञान आ जाता है, ऑटोमेटिक आगे ज्ञान का फल वृत्ति के परिणाम भी हमारे अंदर प्रज्वलित होते हैं। तो इसका कारण इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन बताया है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात भी हमको यहाँ पे अध्याय से हमको समझ लेनी है। बोधि दयानम शब्द से, बोधि देने, बोधि यानी सम्यक दर्शन देने वाले हैं, उपयोगी है। और कैसे उपयोगी बन रहे हैं, तो इसका हेतु, इसका कारण यहाँ पे इस संपदा के अंदर बताया है। इसलिए तद हेतु संपदा और आगे सविशेष उपयोग हेतु संपदा। भगवान उपयोगी तो है, और ऐसे धर्म दे के विशेष रूप हमारे लिए भगवान उपयोगी बन जाते हैं। धम्म दयानम, धम्म देशयानम, धम्म नायगानम, धम्म सारहीनम, धम्म वर चाउरंत चक्कवट्टिनम। 5 पदों वाली छठी संपदा है सविशेष उपयोग संपदा। धर्म देने वाले हैं, धर्म का उपदेश देने वाले हैं, धर्म के भगवान नायक है और धर्म के सारथी है, और धर्म में श्रेष्ठ 4 गति को अंत करने वाले ऐसे चक्रवर्ती महाराजा है, उनके समान है। इसकी बात हमने पहले कर ली है। अपरिहय वर्णान दंसन धरणम व्यट्ट छोमानम, ये 2 पद वाली गाथा। अपरिहय वर्णान दंसन धराणम व्यट्ट छोमानम। अप्रतिहत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक, अपरिहय वर्णान दंसन धराणम एक पद, और दूसरा पद है व्यट्ट छौमानम। अप्रतिहत, जिनका केवल ज्ञान कभी किसी से नाश नहीं हुआ, अप्रतिहत है, निरंतर है, सतत है, हमेशा के लिए है, कुछ समय के लिए है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे अप्रतिहत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के जो धारक है, और व्यट्ट छोमानम, एक मिनट, ગુરુજી બેઠા છે ત્યાં? જો આવી ગયા છે, એમને પૂછો ને કોનો નંબર જોઈએ છે તમને? દિનેશભાઈ, કોઈ બહારથી ભાઈ આવે છે, કોઈ શું નામ છે, ઋષિ ભાઈ એવું કોઈ નામ છે? એ કાંઈ ખબર નથી, ગુરુજી પૂછતા એમનો નંબર જોતો. એક મહિના હું રામજીભાઈને ત્યાં મોકલું છું ગુરુજી પાસે. तो ऐसे अप्रतिहत से है जिनका शासन, अप्रतिहत है जिनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ऐसे केवल ज्ञान केवल दर्शन के जो धारक है, और व्यक्त छोमान, जिन्होंने छद्मस्त अवस्था यानी अज्ञानता जिन्होंने संपूर्ण नाश की है। भगवान के अंदर अल्प मात्र भी अज्ञानता नहीं है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण। अज्ञान का एक अंश भी नहीं है, ऐसे हमारे परमात्मा है। और उनको मैं यहाँ पे नमस्कार कर, नमुत्थुनम, नमस्कार के लिए एक ही शब्द है नमुत्थुनम, बाकी सब भगवान के विशेषण है। अपरिहय वर्णान दंसन धरानम व्यट्ट छोमानम जिनानम जावयानम दिनानम, ये सब भगवान के विशेषण है। कल आप ढूंढ के लाना कि इस नमुत्थुनम सूत्र के अंदर भगवान के विशेषण कितने हैं। नमुत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम, अरिहंत परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। भगवान जो अरिहंत भगवान है, जो अरिहंत आगे जैसे हमने सब कुछ देख लिया कि जो भगवान आदि करने वाले हैं, भगवान तीर्थों को करने वाले हैं, जो भगवान स्वयं संबुद्ध है, पुरुष में उत्तम है, पुरुष में सिंह समान है आदि। कल गिन के आना कि कितने विशेषण यहाँ पे दिए गए हैं। और आगे कहते हैं 4 पद वाली यह संपदा है, 8वीं संपदा। और इसके पहले स्वरूप संपदा बताई कि भगवान एक कैसे है, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक और अज्ञान संपूर्ण अज्ञान रहित है, ये भगवान का स्वरूप है, इसलिए स्वरूप संपदा। और आगे की संपदा के अंदर निज सम फलद संपदा, यानी भगवान के समान, भगवान हर किसी को भगवान के समान बना देते हैं, भगवान ही बना देते हैं। इसलिए भगवान सिर्फ भगवान बन के मोक्ष में नहीं जाते। इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि इस गाथा के माध्यम से आपको यहाँ पे
ऐसा तत्व बताया है कि जैन धर्म के सिवाय अन्य जो धर्म है उनका यहाँ पे खंडन किया है। जैसे कि हम कह सकते हैं हिंदू धर्म, हिंदू क्या कहते हैं अभी, भगवान तो एक ही है। कौन से है? विष्णु है, विष्णु जी है ना, विष्णु भगवान है। हाँ, उनका ही अंश महेश्वर है, यानी महेश है, उनका ही अंश ब्रह्मा है आदि। लेकिन भगवान तो एक ही है, हम ऐसा नहीं मानते। ये हिंदू धर्म का भी यहाँ खंडन किया है। ये भी गलत है, ये सब गलत है। हर कोई भगवान बन सकता है। और यहाँ पे ऐसी बात जो हिंदू ने की है, अन्य धर्मों ने की है, इसका यहाँ पे संपूर्ण खंडन किया है और कहा है हमारे भगवान तो खुद भी भगवान बनते हैं और दूसरों को भी भगवान बनाते हैं। जीनानम जावयानम, खुद भी सभी कर्मों को जीतते हैं और जिताते हैं। खुद भी संसार समुद्र तरते हैं और दूसरे को तारते हैं। खुद भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि की प्राप्ति करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। और खुद मोक्ष में जाते हैं और दूसरों को भी मोक्ष में लेके जाते हैं। निज सम फलद, भगवान खुद तीर्थंकर बनते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक बनते हैं, दूसरों को भी तीर्थंकर बनवाते हैं। और वो योग्यता ना हो तो फिर तीर्थंकर नहीं बन सकते, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि को देके मोक्ष में तो अवश्य लेके जाते हैं। निज सम फल, निज यानी खुद, सम यानी समान, खुद के समान, फल देने वाले, फल द એટલે देने वाले, ऐसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा है। और आगे कहते हैं, बहुत ही अच्छी गाथा यहाँ पे बताई है। पूरे 2 प्रतिकान के अंदर सबसे अच्छी गाथा कोई हो तो ये है, यहाँ जहाँ मोक्ष की बात की है। सव्वनुनम सव्वदर्शिनम, जहाँ पे सर्वज्ञता है, दर्शिता है, सर्वदर्शिता यानी सब देखने वाले, सब जानने वाले, ऐसा गुण जहाँ पे है वो है मुक्ति पथ यानी मोक्ष पथ। मोक्ष पथ की यहाँ पे बात की है, यानी मोक्ष संपदा यहाँ पे बताई है। और भी कहते हैं कि ये मोक्ष कैसा है, जहाँ पे केवल ज्ञान केवल दर्शन, सभी को केवल ज्ञान केवल दर्शन होता ही है, और प्लस सभी जीव कल्याण रूप होते हैं। वो कभी अकल्याण रूप होते ही नहीं, किसी के लिए अकल्याण रूप नहीं होते, सभी के लिए कल्याण रूप होते हैं, क्योंकि वो संसार में नहीं होते, मोक्ष में होते हैं। इसलिए हर एक जीव के लिए भगवान कल्याण रूप है, क्योंकि उनके कारण कभी कोई जीव की हिंसा आदि नहीं होती। और अनंत अनंत सुख के मालिक है, कल्याण रूप है। मयलव यानी अचल, वो स्थान भी कैसा है, अचल है, कभी किसी से चलायमान नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा, ऐसा शाश्वत स्थान है अचल, जहां पे अल्प मात्र भी रोग नहीं है, जो अनंत है, जहां मतलब अनंत सादी अनंत स्थिति है, अनंत सुख है। और ये भी सुख कैसा है, कभी क्षय नहीं होने वाला, ऐसा अक्षय है। और ऐसा भी ये सुख कभी किसी से नाश नहीं होगा, सतत हमेशा मिलेगा, बाधा रहित है। और अपुनरावृत्ति, और ऐसे स्थान में जाने के बाद, ऐसे स्थान की प्राप्ति करने के बाद अन्य कोई स्थान की प्राप्ति करनी जहाँ पे नहीं होती, और इस स्थान से कभी भी वापस नहीं आना है, ऐसा ये स्थान है अपुनरावृत्ति। हम मेहमान बन के किसी के घर में जाते हैं तो कभी ना कभी यह घर छोड़ना ही होता है। हम जिस घर के अंदर जन्म लेते हैं, जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वो भी घर एक बार हमको छोड़ना पड़ता है, हमारा शरीर भी हमको एक बार छोड़ना पड़ता है। लेकिन मोक्ष स्थान ऐसा है, कभी छोड़ना नहीं होता, अपुनरावृत्ति वाला है। कितनी अच्छी बात है। और सिद्धि गति जिनका नाम है, ऐसे स्थान को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे अनंत 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 तीर्थंकर परमात्मा भूतकाल में जो हुए हैं, अभी जो हो रहे हैं, और भविष्य में भी जो होने वाले हैं, इस सभी अरिहंत परमात्मा को मैं नमो जिनानम
मैं नमस्कार करता हूँ, और ऐसे तीर्थंकर परमात्मा आदि सभी भयों को जीत लेते हैं, ऐसे सभी भयों को जीतने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। ऐसा देखा जाए तो ये अंतिम गाथा है, और यहाँ पे नमोत्थनम सूत्र पूर्ण होता है। कोई आचार्य भगवान कि जिन्होंने, जो युग प्रधान आचार्य भगवान थे, गीतार्थ मुनि भगवान थे, और ऐसे गीता गुरु भगवंत ने और एक गाथा यहाँ पे ऐड की है, प्लस की है, 10वीं गाथा, जो हमको अवश्य बोलनी चाहिए। जे अय्या सिद्धा, जे भविष्यन्ति ना गए काले, संपय्य वट्टमाना सव्वेति विहेन वंदामि। जो अतीत में सिद्ध हो चुके हैं, जो भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं, भविष्य काल में, भविष्यन्ति ना गए, जो भविष्य काल, जो अनागत काल, जो अभी आया नहीं है, ऐसा भविष्य काल के अंदर जो सिद्ध होने वाले हैं, और वर्तमान काल में संपय्य वट्टमाना, वर्तमान काल में जो अभी विद्यमान है, ऐसे केवली परमात्मा को, तीर्थंकर परमात्मा को मैं मन वचन और काया से सव्वेति विहेन वंदामि, सभी को मैं मन वचन काया से वंदामि, वंदन करता हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि नमोत्थनम की 9 जो गाथा है, वो 9 गाथा के अंदर भाव तीर्थंकर को वंदना की है, और 10वीं गाथा के अंदर द्रव्य तीर्थंकर को वंदना की है। भाव तीर्थंकर, द्रव्य तीर्थंकर, और ऐसे द्रव्य तीर्थंकर यानी जो भूतकाल में हो चुके हैं यानी द्रव्य, भविष्य में होने वाले द्रव्य, वर्तमान काल में जो है यानी जो अभी भी केवल्यान आदि की प्राप्ति नहीं की है लेकिन जन्म लिया है, ऐसे सभी, हाँ, जिनको केवल्यान केवल दर्शन की प्राप्ति हो, वो ऊपर वाली गाथा के अंदर 1 से 9 गाथा के अंदर वो आ गए। हाँ, जिन्होंने जन्म लिया है लेकिन अभी तक केवल्यान केवल दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे वर्तमान में है, ऐसे सभी तीर्थंकर परमात्मा को भी यहाँ पे वंदन हो रहा है। द्रव्य तीर्थंकर को वंदन है, इसलिए द्रव्य तीर्थंकर संपदा, इसे हम ऐसे सरल भाषा में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जी, क्या प्रश्न है? जूली बेन, निमिषा बेन और हेमांगी बेन, जी बोलिए। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न था गुरु जी, जैसे अरिहंत का अर्थ हमने अरिहंत शत्रु हम नाश करने वाले, वैसे भगवान शब्द का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि पर्यायवाची में तो हम समझ सकते हैं परमात्मा इत्यादि सभी, परंतु भगवान शब्द का अलग से इनको अर्थ समझना था, इससे ये बात थी। और निश्चित भाव तीर्थंकर यानी महाविद्य क्षेत्र में जो भी वीक्षण करें विहरमान, उनको भाव तीर्थंकर बोलेंगे। ये 2 प्रश्न। आपकी आवाज यहाँ पे थोड़ी ब्रेक हो रही है, और थोड़ा माइक जो है ना आपके पास रख के आप बोलिए, फिर से बोलो। जी गुरु जी, मेरे 2 प्रश्न थे। एक तो प्रश्न था, जैसे अरिहंत का अर्थ आपने समझाया शत्रु और हंत नाश करने वाला, वैसे ही भगवान शब्द का अर्थ क्या है? जैसे पर्यायवाची तो पता है परमात्मा है क्या, भगवान शब्द का मेरे को अर्थ समझना था। हाँ और जी, दूसरा अरिहंत तो हम समझ सकते हैं। 1 मिनट, अरि यानी शत्रु, अंतरंग शत्रु को जो हरने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, वो अरिहंत है, राइट। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान यानी समर्थ, संपूर्ण समर्थ जो होते हैं, संपूर्ण। अच्छा, भगवान ऐसा यानी नहीं कि है, हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ बात नहीं आती और बाकी सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। परीक्षा में, एग्जाम में ऐसा होता है कि उनके लड़के, विद्यार्थी के पास, स्टूडेंट के पास 8-9 सब्जेक्ट होते हैं, सभी में वो इतना होशियार, हाँ, ऐसा कोई एक विषय सब्जेक्ट होता है कि जो जिसके अंदर वो थोड़ा कमजोर हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, भगवान संपूर्ण समर्थ है सभी में, यानी धर्म देने में, धर्म समझने में, और क्योंकि भगवान ने संपूर्ण केवल्यान केवल दर्शन आदि की प्राप्ति की है, यानी जो संपूर्ण समर्थ है ना, वो भगवान है। कौन है? भगवान है। भगवान शब्द का, भगवंत, ये शब्द का अर्थ इससे बनता है, जो संपूर्ण समर्थ है वो भगवान है, जो संपूर्ण है सभी बातों से, सभी गुणों से, जो संपूर्ण है वो भगवान है। जी, सर्वगुण जो संपूर्ण है वो भगवान है, भगवान की डेफिनेशन ये है।
और जी, गुरु जी भाव तो यानी विष विहरण जो भी विषयंकर है वो जो हो। भाव तीर्थंकर यानी जिनको केवल्यान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई हो और तीर्थंकर नाम कर्म का जिन्होंने बंद किया हो, पूर्व के तीसरे भाव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया हो, और जिनको और उनको ही बाद में दीक्षा लेने के बाद केवल्यान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई हो, वो भाव तीर्थंकर है। अभी वर्तमान काल में ऐसे 20 तीर्थंकर भगवान है कि जो भाव तीर्थंकर है। उन्होंने पिछले के तीसरे भाव में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया है, बंद किया है, और अभी केवल्यान केवल दर्शन की उन्होंने प्राप्ति की है, इसलिए वो भाव तीर्थंकर है। और जो सैनिक महाराजा इत्यादि जो होने वो वाले भाव हैं तीर्थंकर नहीं है, वो द्रव्य वो तीर्थंकर है, क्योंकि द्रव्य उनको तीर्थंकर। केवल्यान जी केवल गुरु दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। जी गुरु जी धन्यवाद। हाँ, लेकिन उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, इसलिए द्रव्य तीर्थंकर। हाँ, जब जी वो गुरु यहाँ पे अवसर उत्सर पीने के अंदर माता के कुक्ष में आएंगे, उनका च्यवन होगा, उनका जन्म होगा, वो ऐसे ही 30 साल तक संसार अवस्था में रहेंगे। बाद में 12.5 साल तक वो घोर साधना आराधना आदि करेंगे, और उसके बाद उनको केवल्यान केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, तो तब वो भाव तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन अभी उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है, वो द्रव्य तीर्थंकर है। राइट? जी गुरु हाँ, ये पहली धन्यवाद। व्याख्या है, द्रव्य तीर्थंकर की पहली व्याख्या है। दूसरी व्याख्या ये भी हो सकती है, और ऐसे महान यानी विद्वान ऐसे ये भी कहते हैं कि द्रव्य तीर्थंकर इसे भी कह सकते हैं कि जो भविष्य में तीर्थंकर नामकरण का बंद करेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, वो जैसे के जैसे कि लक्ष्मण, जैसे कि जैसे कि हाँ लक्ष्मण, लक्ष्मण जैसे कि लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन सा? राम और लक्ष्मण जो दोनों भाई थे ना, वो लक्ष्मण की मैं वो बात कर रहा हूं, वो लक्ष्मण। जी बाकी है। हाँ लक्ष्मण जी भी एक समय में तीर्थंकर बनने वाले हैं। रावण क्या है? रावण द्रव्य तीर्थंकर है, क्योंकि उन्होंने तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। वो पहली व्याख्या में आ जाते हैं, पहली परिभाषा में आ जाते हैं। दूसरी परिभाषा में लक्ष्मण जी आ जाते हैं कि भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं। अभी याद करो, अनंत 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 24 के बाद, अवसर पीनी उत्सर पीनी के बाद कोई ऐसा कोई जीव हो कि वो तीर्थंकर बनने वाला हो, अभी निगोद में हो, तो उसे गुरु हम जी क्या अभी कहेंगे? हाँ, एक मिनट, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य तीर्थंकर कहेंगे। तीर्थंकर परमात्मा का आत्मा है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं किया, लेकिन तीर्थंकर अवश्य बनेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे भी हम द्रव्य तीर्थंकर कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे बताया ना, जय या सिद्धा, जय भविष्य नागेगा, जो भविष्य काल में तीर्थंकर बनने वाले हैं। अभी भविष्य काल में अनंत अनंत 24 होने के बाद भी, अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन होने के बाद भी वो तीर्थंकर बनने वाले हो, तो वो भी तीर्थंकर है, द्रव्य तीर्थंकर है। यानी हाँ, ये दोनों को हम द्रव्य तीर्थंकर कह सकते हैं। और तीसरी परिभाषा कि जो केवल्यान केवल दर्शन की प्राप्ति होने के बाद और अविष्य पूर्ण करने के बाद मोक्ष में गए हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा सभी आज तक ऐसे अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा हो चुके हैं। राइट? वर्तमान जी काल के जो वर्तमान 24 के अंदर जो 24 तीर्थंकर है, वो भी अब आज की परिभाषा में, आज के समय के अनुसार उनको क्या कहा जाएगा? उनको द्रव्य तीर्थंकर कहा जाएगा। वो द्रव्य तीर्थंकर महावीर भगवान हो चुके हैं, अभी नहीं है, वो भाव तीर्थंकर में नहीं आते, वो द्रव्य तीर्थंकर में आते। राइट? मतलब जी 3 व्याख्या मैंने द्रव्य तीर्थंकर की बताई कि जो भविष्य में होने वाला है, कभी ना कभी होने वाला है। राइट? हाँ वो भी जी द्रव्य तीर्थंकर। जो हो चुके हैं, तीर्थंकर बन के मोक्ष में गए हैं, वो भी द्रव्य तीर्थंकर। और जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है, वो भी द्रव्य वो करेंगे। तीर्थंकर। लेकिन जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का रसोदय है, यानी तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है, वही भाव तीर्थंकर है। अभी सिमंदर स्वामी भगवान, युगबंधर, बाहु सुबाहु, ये सभी तीर्थंकर भगवान को तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है। अभी सिद्ध परमात्मा हो चुके महावीर स्वामी भगवान को तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है? बोलो हाँ या नहीं? नहीं है गुरु जी नहीं है। सो उन्होंने सभी कर्मों का क्षय खत्म हो किया। गया। जिन नाम कर्म तीर्थंकर नाम कर्म का भी उन्होंने क्षय किया। अभी तो वो मोक्ष में चले गए।
तो अभी उनको तीर्थंकर कह सकते हैं, द्रव्य तीर्थंकर कह सकते हैं, पूर्व के अवस्था के अपेक्षा से कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना पूर्व प्रमुख, पूर्व, जैसे मोदी जी समझ लो कि हार गए, तो पूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो नहीं कहेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, है ना, ऐसे। एक्स जी एक्स बोलते हैं, हाँ, पूर्वाचार्य। एक्स प्रेसिडेंट। ओके, बोलो निमिषाबेन मेहता, आपका क्या प्रश्न है? પ્રણામ ગુરુજી. જી. ગુરુજી નમોત્થોણમના રિલેટેડ નથી પણ આદિનાથ ભગવાનના આયુષ્ય વિશે પૂછું. हाँ बोलो. ગુરુજી એમાં જે 84 લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય છે ને, हाँ 84 લાખ પૂર્વ વર્ષનું, हाँ તો એક પૂર્વ એટલે 84 લાખ વર્ષ ગુણ્યા 84 લાખ વર્ષ કે हाँ, બીજું કંઈક? 84 લાખ વર્ષ ગુણ્યા 84 લાખ વર્ષ એટલે એક પૂર્વ, આવું એક પૂર્વ થાય અને આવા 84 લાખ પૂર્વ લેવાના. અચ્છા, બીજા 84 લાખ પૂર્વ લેવાના એટલે 84 લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય થશે. હા, અચ્છા, હા 1 2 3 4 5 આ 84 લાખ વર્ષ થયા. હા. હા, ગુણ્યા 84 લાખ વર્ષ, 1 2 3 4 5, એનો જે જવાબ આવે એને એક પૂર્વ કહેવાય. અને આવા એક પૂર્વ નહીં, બે પૂર્વ નહીં, ત્રણ પૂર્વ નહીં, 1 લાખ પૂર્વ નહીં, 2 લાખ પૂર્વ નહીં, આવા 84 લાખ પૂર્વ વર્ષ ભગવાન આદિનાથનું આયુષ્ય હતું. આટલું મોટું આયુષ્ય છે. જી ગુરુજી, હેમાંગીબેન. ધન્યવાદ. જી ગુરુજી, પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. તમે પ્રશ્ન જે પૂછ્યો ને એ ફક્ત અમારે વિશેષણ તીર્થંકર ભગવાનના શોધવાના છે? હા, નમુત્થનમ સૂત્રના, માત્ર નમુત્થનમ હાજી. સૂત્રની અંદર આવેલા ભગવાનના કેટલા વિશેષણો છે એ તમે ગોતી જાઓ. ભગવાનના કે તીર્થંકરના? એટલે આ ભગવાનના જ કહેવાય, તીર્થંકર ભગવાનના, રાઈટ? જો ના, એટલે એમ નહીં, કારણ કે અમુક સિદ્ધ ભગવંતના છે, રાઈટ? નહીં, એટલે કયા પછી છે, તમે કયા? સિદ્ધ ભગવંતના ગણો હા, તો તમે પછી એક વખત મને ગણીને બતાવજો, હે ને. અહીંયા શું લખ્યું છે કે નમસ્કાર થાવ અરિહંત બને, અરિહંતને. જે અરિહંત જી. કેવા છે? ભગવાન છે, રાઈટ? આ પહેલું વિશેષણ જે અરિહંત ભગવાન છે, સંપૂર્ણ સમર્થ છે. પછી બીજું વિશેષણ આઈગરણમ, ત્રીજું વિશેષણ તિથ્યયરણમ, સ્વયં સમુદાન પુરુષોત્તમાનમ. આ ગણતા જાઓ કેટલા થાય, મને કહેજો આ બધા વિશેષણ કોના છે વગેરે વગેરે. તો આ પછી શિવા મળેલા મરવું હોય તો સિદ્ધ ભગવંતના થઈ જાય, એટલે મારો એ પ્રશ્ન હતો. હા, એ સિદ્ધ ભગવાનના પણ નથી. એ કોના છે? સિદ્ધિ ગઈ નામધેયમ ઠાનમ. આ ઠાનમ શબ્દના વિશેષણ છે. કયું સ્થાન કે જેનું સિદ્ધિ ગતિ, મોક્ષમાં ગયેલાનું હા, સ્થાન, સિદ્ધિ મોક્ષ. ગતિ, હા, સિદ્ધિ ગતિ નામધેયમ ઠાनम, એટલે सिद्धि गति, है ना, सिद्धि गति जिनका नाम है, ऐसे स्थान को जिन्होंने प्राप्त किया है. હા, ऐसे એટલે મેં એવું तीर्थंकर કહ્યું કે परमात्मा. સિદ્ધ ભગવંતના. હા, તો આ બધા વિશેષણ ઉપરના કોના થયા? સ્થાનના સિદ્ધ થયા. ભગવંતના. નહીં, સ્થાનના થયા. હાજી, હા, ભગવાન તીર્થંકર છે, અહીંયા સિદ્ધ ભગવાન છે જ નહીં, અહીંયા સિદ્ધ ભગવાનની ક્યાંય વાત જ નથી. જી. हाँ, अरिहंत भी तो सिद्धि हुए हैं, तो वो तो उनमें आ गया, सिद्ध भी उनका विशेषण हुआ. हाँ, कल मैं बात करूंगा ना इसकी, तो- हाँ, इसके रिलेटेड में कल आपको बात सुनाऊंगा, बताऊंगा. ये विशेषण तीर्थंकर परमात्मा के भी नहीं है और सिद्ध परमात्मा के, और स्थान के विशेषण है. कौन सा स्थान? तो सिद्ध शिला, है ना. ये सिद्ध शिला कैसी है, यानी ये सिद्ध स्थान कैसा है? ये अचल है, अनंत है, अक्षय है, अव्यबाद है, अपनवृत्ति वाला है, और सिद्धि गति जिनका नाम है ना, आदि. कल इसके बाद में, हाँ, सबसे पहले तो आप ढूंढ के लाना कि तीर्थंकर परमात्मा के विशेषण कितने हैं. जी, जी, भाविका जी, बेन बोलो. जी गुरुजी. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. हाँ गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती थी कि भगवान तीर्थंकर जो स्वयं संबुद्ध होते हैं उनको तो रजोहरण नहीं होता होगा? तीर्थंकर परमात्मा को रजोहरण नहीं होता. रजोहरण की उनकी जरूरत नहीं होती. सिर्फ दीक्षा लेने के बाद देवता उनके स्कंध के ऊपर देवदुष्य रखते हैं. अभी भगवान को क्या ओघे की जरूर होती है? तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि भगवान इतने ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, सूक्ष्म ज्ञानी है. हम मतलब आपके आज के वर्तमान के जो साधु हैं, वो वर्तमान के साधु का इतना उपयोग और इतना सूक्ष्म ज्ञान कभी किसी को नहीं होता. इसलिए उनको ओघा रखना एक कंपलसरी है. लेकिन भगवान के लिए ऐसा उपकरण, ओघा का उपकरण नहीं है, तो भी वो साधु है. हाँ, तो ऐसा भी नहीं है. देखो, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि तीर्थंकर के समान हमको
तीर्थंकर के समान प्रवृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए और तीर्थंकर के समान जैसा हमारा वेश नहीं होना चाहिए। जैसे हम हमारे घर के अंदर पिताश्री क्या बोलते हैं हमको कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ना कर, मैं जो कहता हूँ ना वो तू कर। हाँ, जैसे मैंने किया है वैसा तू ना कर। ऐसा भी होता कि जो पिता है घर के, वो उनको कुछ व्यसन हो और वो कुछ भी खाते हो, लेकिन उनके बालक को क्या बोलेंगे, मैं जैसा करता हूँ वैसा मत कर, लेकिन जो मैं कहता हूँ वैसा कर। इसलिए भगवान ने जो हमको कहा है ना, वही हमको करना है। जैसे भगवान ने किया है वैसा हमको नहीं करना, लेकिन भगवान ने भी हमको उपदेश देने के लिए, हमको बताने के लिए कुछ ऐसी प्रवृत्ति की है। जैसे कि भगवान ने श्रावक का आदर किया, हमको भी करना चाहिए। कभी किसी का भी अनादर, किसी श्रावक का तो अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान ने आदर किया, भगवान ने उनके पास ऐसी लब्धि है, जो भी खाना आदि लिया हो तो इसका एक अल्प मात्र भी, एक अंश भी नीचे नहीं गिरता। ये भगवान का अतिशय है। चाहे आप एक धारा से भगवान को बोहरते ही जाओ तो भी एक अंश भी, एक दाना भी नीचे नहीं गिरेगा। ये भगवान का अतिशय है। भगवान जब गोचरी लेते हैं हाथ में, ये भगवान का अतिशय है। जितनी भी आप गोचरी लोगे ना, ये सभी के सभी भगवान के हाथ के ऊपर ही चढ़ेगी। उसकी एक बड़ी शिखा बन जाएगी, लेकिन एक भी अंश अन्न का नीचे नहीं गिरेगा। ये भगवान का अतिशय है। इसलिए भगवान ने ऐसा किया तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। वैसा नहीं है, भगवान ने जो कहा है वही हमको करना चाहिए। भगवान ने जैसे किया वैसे नहीं करना चाहिए। भगवान के अतिशय होते हैं, भगवान करते बात अलग है। तो भी भगवान ने हमको ऐसे उपदेश देने के लिए कुछ कुछ ऐसे बातें भी हमको बताई है। बाद में भगवान ने श्रावक के पात्र में ही उनके पास अतिशय था, उसके बावजूद भी भगवान ने श्रावक के पात्र में प्रथम भिक्षा ली और उन्होंने गोचरी का उपयोग किया। राइट? हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद। इसलिए भगवान ने जो कहा है वही हमको करना है। भगवान ने जैसा अनुकरण किया है, ऐसा अनुकरण भी शक्य था उस समय में जो प्रथम संघयनी थे, लेकिन उनका आचरण भी शास्त्र के अंदर बताया, उनकी भी बातों शास्त्र के अंदर बताई है। उस समय ऐसे ज्ञानी और ऐसे लब्धिधारी वो भी तीर्थंकर के समान वो कर सकते थे, जिनको शास्त्र के अंदर बताया है जिनकल्प मुनि भगवंत। आगे आप प्रवचन सारद्वार आदि ग्रंथ की पढ़ाई करोगे तो इसके अंदर आपको जिनकल्प मुनि भगवंतों की बात आएगी। जिनकल्प मुनि भगवंत भी दो प्रकार के होते हैं, संपूर्ण उपकरण रहित और कुछ उपकरण सहित, ऐसे भी होते हैं। यानी जो संपूर्ण उपकरण रहित होते हो वो तीर्थंकर के समान, उनके पास भी तीर्थंकर की जैसी लब्धि होती है। हाथ में सब गोचरी आ जाए, उसका एक अंश भी नीचे ना गिरे, इतना सूक्ष्म, और वो भी वस्त्र रहित होके जंगल में और गोचरी लेने के लिए कभी कभी शहर में आते हैं। तो ये अनुकरण जो ये बहुत अलग है। यहाँ तो हमको यही समझना है कि जो भगवान ने कहा है ना वही हमको करना है। राइट जी? आगे भारती बहन। प्रणाम गुरुजी। अब मुझे ये पूछना था कि ये जो नमोत्तरणम में सब भगवान के विशेषण है, बराबर, इंद्र महाराज ने इसकी ये किया है। हाँ हाँ, तो एक दूसरा भी है ना, जो देरासर में जब बड़ा अनुष्ठान रहता है तो वो लंबा वाला एक सकरस्त वो बोलते हैं, तो ये और उसमें क्या फर्क है? ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे तो वो पहला अंतर किसने ये बनाया? है जी, हाँ? सबसे बड़ा पहला अंतर ये है, ये शाश्वत सूत्र है, कभी किसी ने बनाया नहीं है। राइट? कभी ये किसी ने, वाला? हाँ, नमुत्थनम हाँ। ये सूत्र शाश्वत है, कभी किसी ने बनाया इंद्र नहीं है। महाराजा ने रचना की ऐसे बोलते नहीं हैं नहीं ना? नहीं, किसके, मैंने पहले ही कहा ना, इंद्र महाराजा की स्तुति नहीं है और इंद्र महाराजा ने बनाई नहीं है। ये अनंत कौन से, एक मिनट ना, आपका जो ये भ्रम है मैं आपको तोड़ता हूं। देखो, इंद्र, कौन से इंद्र महाराजा ने बनवाया? आज तक तो अनंत अनंत तीर्थंकर, अनंत अनंत ऐसे इंद्र महाराजा हुए, उसमें से कौन से इंद्र महाराजा ने बनवाया? एक इंद्र जाने के बाद दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाकर तीसरा आता है, तीसरा चौथा आ जाता है। कौन से इंद्र? आज तक अनंत तीर्थ ऐसे इंद्र महाराजा बने, कौन से इंद्र महाराजा ने बनवाया? कौन से काल में बनवाया? भगवान ने तो ऐसा कहा नहीं। मतलब ये शाश्वत सूत्र है, और शाश्वत सूत्र कभी किसी से बनाया नहीं जाता। जो बनाया जाता वो शाश्वत नहीं होता। और जो शक्रस्तव है ना, वो शक्रस्तव अलग है।
ओम ह्रीम अरहम नमः करके पूरी हाँ। जो पूरा शक्रस्तव जो होता है वो शक्रस्तव हाँ। सिद्धसेन दिवाकर ने हाँ। सिद्धसेन दिवाकर सूरी उन्होंने बनवाया है। और ऐसा कहा हाँ। जाता है कि साक्षात इंद्र महाराजा ने उनको दिया हो, ऐसे बातें अच्छा। हैं। हाँ, हाँ। लेकिन है ना, लेकिन आपको मैं कहूं कि जो ये 273 इतने विशेषण भगवान के वहां पे बताए हैं। वो हाँ। इस विशेषण स्वरूप में शाश्वत है, लेकिन सूत्र के रूप में मैं कहूं तो ये अशाश्वत है। अच्छा, ओके। उसमें चेंज भी हो सकता है। हाँ, भगवान के विशेषण, क्योंकि भगवान के गुण अनंत है, शाश्वत है, कभी वो खत्म नहीं होंगे, है ना, गुण तो शाश्वत है। साहेब जी लोग ये अभी बम्बई में तो इतना चल रहा है ना कि बार बार वो देरासर में अनुष्ठान होता है और होता हम है, लोग को इसका प्रेरणा प्रभाव भी है। करते हैं कि जी जी अवश्य, इसका प्रभाव है। मैं आपको हमारे तो हमारे डेली कौन सा करना हाँ, चाहिए? वो मैं लोग बोल तो हम लोग को जी जी डेली ये हाँ वाला जी, कि वो वाला, वो नहीं बोलते वो वाला 108 टाइम करो आप। हाँ, ये जो 273 विशेषण वाला वो शक्रस्तव अलग है। ये शक्रस्तव यानी नमुत्तरम जो हम 2 प्रतिक्रमण के अंदर जो बोलते हैं, ये है नहीं प्रतिक्रमण तो के अंदर जो डेली सूत्र कौन सा बोलते हैं। करना चाहिए हमको? नहीं, ज्यादा करना करना है अभी। चाहिए, देखो करना चाहिए। ये दोनों सूत्र ऐसे हैं, प्रभावशाली है, दोनों सूत्र की आराधना हमको करनी चाहिए। लेकिन दोनों का स्थान अच्छा। अलग अलग है, समझ लो, दोनों का स्थान बराबर। अलग अलग है। इसका स्थान गुरु इसका स्थान प्रतिक्रमण के अंदर है और उसका स्थान गुरु मंदिर के अंदर है। हाँ, मंदिर तो के अंदर भी ये 108 बार नमुत्तरम पाठ करना है नमोत्तरम का, 108 बार करना है। हाँ कर तो सकते ये हैं। करना इसका चाहिए स्थान कि तो वो मंदिर में करना भी है। चाहिए? हाँ, इसका स्थान तो मंदिर में भी है, वहां भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण के अंदर वो शक्रस्तव का स्थान नहीं है। बराबर। बराबर है, वो मंदिर के अंदर ही उसका स्थान है और उसका प्रभाव है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उससे अभिषेक करते हैं, करवाते हैं। तपोवन की बात हाँ। करें तो तपोवन के अंदर हर दिन भगवान का अभिषेक होता है। यहाँ पे जो भगवान है केसरी आदिनाथ भगवान, 2000 साल प्राचीन प्रतिमा, अर्ध पद्मासन प्रतिमा है। इतनी हाँ, और कुछ समय पहले जो महान विद्वान और महातपस्वी जो आचार्य भगवान हुए, हिमांशु सूरीश्वर जी, और गुरु भगवान युग प्रधान आचार्य समय से गुरु माँ चंद्रशेखर विजय महाराज साहब, ये दोनों के हाथ से यहाँ पे उनकी ये भगवान की प्रतिष्ठा हुई है।